सेम है, ये भी पीवीटी है, वो भी पीवीटी है, वो येलो कैसे हो जाता है? ये मटेरियल ये कैसे साबित करो? इसके अंदर जो हीट सिंक लगा है भाई जान, उसकी वजह से। अच्छा, एल्यूमीनियम का हीट सिंक नहीं है, ये आयरन का। ये देखो ना, इसके पड़े इसके अंदर जो है ना जंग सा आ रहा है, ठीक है। कैमरा सीधा कर है, सीधा करना सर, ऐसे ऐसे इसको जो साल 2 साल भी पड़े उठ जाना, इधर आ जाना जरा। एक मौजूद डाल रहा था फेसबुक पे पोस्ट। देखिए ये चीज़ है ओरिजिनल चाइना। पिन चूड़ी दिखाओ यार, हम पिन चूड़ी कौन सी दिखा रहे हैं? पिन चूड़ी जो है हमारे पास कैसे इसको पीछे लगी। अच्छा यार, ये डिफ्यूजर इस तरह ये होता है, ये क्यों होता है? ये तो खराब गंदी क्वालिटी होती है, जो थिन होता है, जो क्वालिटी। ये देखो, इसको अगर आप देखो ना तो ये एक तरफ से टाइट है और एक तरफ से लूज, ये इसलिए इसको इस तरह बनाया। नहीं, ये टाइट कहीं से भी नहीं है सारी, यहाँ से टाइट है, टाइट कहीं से भी नहीं है। ये देखिए यहाँ से टाइट है, यहाँ से नहीं दब रहा, यहाँ से दब रहा है। इसकी वजह यार इसको इसलिए इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी बने, जिसको आपका बल्ब खुदा खासा ऊपर से लगा हुआ गिर भी जाए तो टूटेगा नहीं। तो दूसरा ये कि ये जिस टाइम हीट होता है ना, तो हीट होने पे आपको पता है कंडक्टर जो मटेरियल है, हीट होने पे वो फैलता है। एक सवाल भाई, मेरे प्लास्टिक के फोन जो से भी हो, वो जितनी मर्जी हार्ड हो, जितनी मर्जी सॉफ्ट हो, वो नहीं टूटेगी, नहीं टूटती। हार्ड होगी सर, नहीं टूटेगी सर, नहीं टूटती। सॉफ्ट होगी, इसका जवाब दो पहले, तो अगली बात तो बाद में। दूसरा नहीं, दूसरा रीजन पहले क्लियर करो, पहले इस बात को क्लियर करो। तुम्हारे लिए भी ये इसमें मतलब सबक है, क्यों टूटेगी? हार्ड मटेरियल सर आप शर्त लगा लें मुझसे, ये नहीं टूटेगा, जितना नहीं टूटता है, प्लास्टिक नहीं टूटता। बता रहा हूँ, इसकी एक्चुअल रीजन बताओ कि डिफ्यूजर की लेयर थिन क्यों है? हाँ सुनो, ये जिस टाइम हीट होता है ना, आप कोई भी आपका मटेरियल है, हीट होने के बाद वो जो है वो सुकड़ता ही फैलता है। अच्छा, और सर्दियों में इधर जिस एक टाइम और ठंडा सवाल होता है, हाँ अंदर जो वो लाइटें लगी हुई सर, है वो सर इधर एक और सवाल है। सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो सिर्फ लोहे के अंदर होते हैं, प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता। आप प्लास्टिक एक साइड से गर्म करोगे ना, दूसरी साइड से प्लास्टिक गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, तो फैलेगा तो नहीं, कैसा फैलेगा? नहीं फैलेगा, जहाँ से हीट होगा सिर्फ वहां से फैलेगा, दूसरे साइड से नहीं फैलेगा। तो रोशनी जिस टाइम एक तो ये 360 एंगल साल पकड़ा गया है, दोनों साइड को पकड़ा गया तू भाई। इसकी रीजन सिर्फ ये होती है कि आपका बल्ब जो है, जब रोशनी जो है ना, रोशनी जब बाहर निकलती है ना, तो अगर आपकी लेयर थिक होगी बल्ब की तो रोशनी कम निकलेगी, और अगर थिन होगी तो रोशनी ज्यादा निकलेगी। अब थिन के अंदर भी दो क्वालिटी आ रही है। एक क्वालिटी वो होती है कि जिससे पता लग रहा होता है कि अंदर से चिप नुमाया अलग-अलग दाना जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। और एक वो होता है कि सिर्फ रोशनी पास हो रही होती है, ब्लास्ट कर रहा होता है 360 के एंगल पे, यानी कि पूरा ऐसे 90 के नहीं 360 के ऐसे बल्ब काम करता है बाल पे लग के, तो फिर जो है वो रोशनी को सही तरीके से कवर करता है। सिर्फ रोशनी को फैलाने तार रह गया है, इस बात से तो रह गया। रोशनी को फैलाने के लिए डिफ्यूजर का काम क्या है? डिफ्यूजर का है ब्लास्ट करना, धमाका करना, ठीक है, रोशनी को फैलाता है। आप बल्ब ऐसे लगाओगे ना तो 90 पे जाएगी, थोड़ी सी आसपास होगी लेकिन जाएगी 90 पे। डिफ्यूजर लगा दोगे 360 पे रोटेट हो जाएगी रोशनी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे एंगल कुछ और है, रोशनी कुछ और देगी, दीवार पे लगाएंगे तो रोशनी भी ज्यादा होगी, फैलेगी भी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, पिन चूड़ी पे आ जाओ जनाब। पिन चूड़ी का मटेरियल हमारा जो है कौन सा है? सर मुझे क्या पता, आप बेच रहे हैं मुझे, मैं तो लेने आया हूँ, आप बेचने आए हैं मुझे। हमारे पिन चूड़ी का मटेरियल है क्रोम मटेरियल की। हमारी जो पिन चूड़ी है वो इस्तेमाल होती है। ये चूड़ी क्रोम की है? हाँ सर शर्त लगा लें क्रोम की चूड़ी नहीं। तो तुम क्रोम के नहीं बेच रहे यार वो बात नहीं कर रहा मैं, बात वो नहीं हो रही, बात अभी सिर्फ मटेरियल की बात हो रही है। सर जी हम एल्युमिनियम की पिन चूड़ी बेचते हैं क्रोम के अंदर, एल्युमिनियम के ऊपर क्रोम हुआ होती है, ठीक है, स्प्रे हुआ कोटिंग हुई होती है ताकि जंग ना लगे, ठीक है। अच्छा उस पे आ जाओ भाईजान, डीओबी पे आ जाओ जरा, आ जाओ पढ़ना में हूँ। अच्छा तो पढ़ना डीओबी जो है भाई, पहले तो साबित करो 28-35 दाना, अगली बात होती है। इस पे लिखा ही नहीं हुआ सर साबित करें ना आप किस तरीके से कह रहे हैं? नहीं तो लिखवा, मैं जो मर्जी लिखवा लूँ, चाइना फोन करके लिखवाना ही है ना। किधर है शीट? दिखाओ। मैं क्यों दिखाऊं? आप बेच रहे हो, आप दिखाओ, आप बेच रहे हो माल। सामने एक शीट आती है जिसके ऊपर इसके सारे स्पेसिफिकेशन लिखे हैं, वो पढ़ लेना, ठीक है। डीओपी के साथ एक शीट आती है, जो अच्छा वेंडर है, जो अच्छा सप्लायर है, जो अच्छी जगह से माल लेता है, उसके पास शीट होती है, उसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन शीट। अगर वो खुद इम्पोर्टर को ऑर्डर करके भी दे रहा है, अब चाइना से लोग कहते हैं कंटेनर मंगवाया जा सकता है, झूठ है। चाइना से 5000 पीस भी आप मंगवा लो, सेम रेट पे मिल जाता है आपको, ठीक है। स्पेसिफिकेशन शीट आती है, डीओपी की कुछ स्पेसिफाई होती हैं जिसपे अब हर बंदा जो है वो डीओपी लगा रहा है। सर जी ये डीओपी वारंटी वाली कि नहीं वारंटी वाली? इस पे ये वारंटी भी अच्छा, ये वारंटी वाली क्यों है ये बताओ? क्योंकि इसके ऊपर इसके सारे जो ड्राइवर के अंदर चीजें मौजूद है, उसके अंदर लगी हुई हैं सारी। यार ये तो जवाब हो गया ना, बेसिक टेक्निकली जवाब दो। चॉपर लगा, टेक्निकल बता रहा हूं। चॉपर तो वैसे भी हर डीओपी पे लगा हुआ आ रहा है ना, कॉपी पेस्ट तो हर डीओपी पे हो रहा है। जेन्युइन डीओपी की पहचान क्या है कि जेन्युइन हम ये वारंटी में सेल कर सकते हैं?
इसके वो ऊपर IC, चॉपर और रेक्टिफायर और ये लगा हुआ है। यार ये तो हर डीओबी पे लगा हुआ है, तुम फिर नहीं पहुंच रहे मेरी बात को। अच्छा, मैं कह रहा हूँ हर डीओबी पे लगा हुआ आ रहा तो इसका है। मेरा मुंह डायरेक्ट लाल है ना, अगला बंदा अपनी चपेटे मार के मुंह लाल कर रहा है, ठीक है, वो कॉपी कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। जेन्युइन डीओबी जो वारंटी में सेल हो रही है, जो फ्लिप सेल कर रहा है, एक्शन सेल कर रहा है, उसकी पहचान क्या है वो बताओ। इसका डाया देखा जाए, इसका डाया कितना है, कितने mm की टेप है? टेक्निकली जवाब ये नहीं, ये झूठ है, ये काम ये गलत कह रहे हो तुम। और क्या इसका साथ कितना फंस गए हो, आता ना फिर मैं निकलो। दाना देखा जाए 28, 35, 15 सी दाना है। दो चीजें होती हैं, 1000 दफा क्या है, दोनों ही तुम्हारे माइंड से निकलेंगी। वोल्टेज चेक करो, चिप के वोल्टेज आपके ड्राइवर के वोल्टेज के बराबर होने चाहिए। सर डीओबी में भी वोल्टेज चेक होते हैं। जो डीओबी का पूरा ड्राइवर सर्किट से पास होकर करंट जब बाहर आ रहा है तो आउटपुट कहीं ना कहीं जाके एलईडी को चिप मिल रही है, वोल्टमीटर पे देखो। ठीक है। आप उसके वोल्टेज चेक करो, आप अपनी चिप के वोल्टेज चेक करो, सबसे पहले ये होता है। वो बराबर हो गए, उसके बाद आपने अपनी चिप की हीट चेक करनी है। हीट कैसे चेक करनी है, 200 वाट का बल्ब लगाओ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कोई डब्बा बनाओ, कोई ऐसी कोई चीज हो जो कंट्रोल्ड हो, जैसे हमारा ओवन होता है, जैसा हमारा फ्रिज होता है, उसके अंदर 200 का बल्ब लगाओ, 200 वाट का, साथ में अपनी डीओबी लगाओ। 25 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे आपकी डीओबी चल गई, उस 100-200 वाट के बल्ब की हीट के साथ आपकी डीओबी कामयाब। सिंपल फार्मूला, काम शुरू जिसने करना है, एक पीस है, घर जाए 2 दिन 200 वाट का बल्ब लगाए, साथ वो लगाए, औकात पता लग जाएगी। ये है टेक्निकल 2 बातें, ठीक है उस्ताद जी। फिर मानते हो? तो वो एमी उस्ताद चुप हो फिर, आ चुप।